फाशीवाद की नारा हक बड़ा हक बड़ा हक बड़ा अधिकार बड़ा अधिकार बड़ा अधिकार बड़ा शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और आप सारे जानते हो कि 2022 में हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए और इन्होंने ये भी कहा था कि आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है जेन्युइन जस्टिफाइड है। उसके बाद जो है अलजीत साहब की तरफ से भी एक कमेटी का गठन हुआ और भाजपा की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज 252 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। और भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए थे कि बिल्कुल आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू कराया जाएगा। हम जम्मू कश्मीर के वकील हैं, 1 करोड़ 40 लाख लोगों के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की वकालत करते हैं, आपकी भी वकालत करेंगे जनाब। एक कमेटी का गठन भाजपा की तरफ से किया गया, अलजी साहब को भी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी। अब उसमें रिपोर्ट में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था हमें कुछ पता नहीं। एक टीम जो है भाजपा की जो है दिल्ली में चली गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रविंदर रैना जी और अमित शाह जी के साथ क्या बात हुई, क्या उन्होंने वकालतनामा वहां पर पेश किया, उसमें क्या लिखा था हमें कुछ पता नहीं। और कल जो है 2 दिन पहले नीलम लंगे साहब जो है सामने आए, उन्होंने बोला मैं भी जो है अलजी साहब के पास जाऊंगा और ये दलील लेके कि इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए। सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, उस कमेटी का क्या हुआ जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर निर्मल सिंह जी के अलजी साहब के पास गए थे, क्या सौंपा, वो वहां पर जो है कहानी खत्म हो गई। फिर इन्होंने दिल्ली में क्या बात की वो वहां पर खत्म हो गई। अब जो है नीलम लंगे साहब के पास जो है बात पहुंच चुकी है, वो बोलते मैं भी जा रहा हूं अलजी साहब के पास। मैं बार बार आपके माध्यम से हम ये बार बार कह रहे हैं, हमें पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिएगा और इतिहास गवाह रहेगा और गवाही भी देगा। ये पाप का बीज जो आप बो रहे हो, मैं बार बार कहता हूँ पाप का बीज मत बोइएगा, क्योंकि अगर आप पाप का बीज बो रहे हो फसल भी आपको उठानी पड़ेगी। 252 दिन थोड़े नहीं होते। बच्चों की तरफ नजर देखेगा, भाइयों की तरफ नजर दीजिएगा, हमारे बहनों के माता पिता की तरफ नजर दीजिएगा। और कितना टाइम लग सकता है ट्रांसफर पॉलिसी को लागू कराने में। 252 दिन हो गए हैं, 2022 खत्म हो चुका है, 2023 का जनवरी खत्म हो चुका है, ये फरवरी चल रहा है, अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। अगर जो है ये बिल्कुल फरवरी के महीने में जो है ये अगर ट्रांसफर पॉलिसी जो है लागू कराते हैं, 5 दिन और इनको जो है टाइम बाउंड पीरियड दिया जाता है जैसे इन्होंने वादा किया था, नहीं तो नीलम लंगे साहब को, रविंदर रैना जी को, डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, डॉक्टर मनियाल साहब को, जो हमारे वकील बन के सामने आए थे, उनको हमारे साथ धरना प्रदर्शन पर बैठना होगा। नहीं तो आने वाले कल में जम्मू का डोगरा ये सवाल पूछेगा, इन मुलाजमीन के साथ 3-3.5 हजार मुलाजमीन के साथ क्या धोखा किया गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं मत बोइएगा पाप का बीज, पाप की फसल आपको उठानी पड़ेगी। जी शुक्रिया आपका सर। आज हमें बैठे हुए लगभग मैं कहूँगी कि 8 महीने होने पे हैं, लेकिन अभी तक हमें सिवा आश्वासनों के कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी मैं कहूँगी कि एक पार्टी है जिनके दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर के हमारे दिग्गज नेता, मैं कहूँगी कि डोगरा बिरादरी के दिग्गज नेता, वो सामने आते हैं, कमेटी बनाई जाती है, एलजी साहब की तरफ से अलग कमेटी बनाई जाती है, नीचे लिख दिया जाता है टाइम बाउंड मैनर। ना उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट अभी तक दी, और जो भाजपा की तरफ से कमेटी बनाई गई वो अभी सिर्फ आश्वासनों में घूम रही है, वर्बली इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो असलियत है वो क्या है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। वो एलजी साहब के पास गए, हमें वर्बली कहा गया है कि हम गए हैं, बाकी वो गए हैं नहीं गए हैं ये वो जानते हैं। दिल्ली वो गए हैं, वो हमने मीडिया आप भाई बंधुओं के माध्यम से हमने वो न्यूज देखी है कि वो दिल्ली में गए हैं। बाकी अंदर जाकर उनकी क्या बातचीत हुई, वो उन्होंने क्या रिपोर्ट सौंपी, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई, क्योंकि हमारी सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई। अगर सैलरी रिलीज हो जाती तो हमें भी लगता कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर वो सब सीरियस हैं, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर काम हो रहा है। अब हमें ये बताया जाए कि हम भरोसा किस पे करें। और मैं एक बहुत बड़ा सवाल, एक प्रश्न चिन्ह है हमारे डोगरा बिरादरी के ऊपर, डोगरा समाज के ऊपर, कि जम्मू के अंदर
डोगरा कम्युनिटी जो थी ये पहली बार मुझे लगता है कि ये आजादी के बाद धरने पे बैठी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोटेस्ट में ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और ये सरकारी कर्मचारियों का प्रोटेस्ट था और इसमें महिलाएं भी थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी डोगरा बिरादरी के ऊपर कि अगर ये लोग हार जाते हैं, ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ एक प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है और हमें दबाव डाल रही है कि हम वापस वहां जाके ड्यूटी दें, अगर हमें हरा देती है तो ये हमारे सिर्फ ये इन चंद लोगों की हार नहीं है, ये हमारा समाज की जो इज्जत है वो इन लोगों के माध्यम से दांव पे लगी हुई है। ये 8 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग हार गए और यहाँ से उठकर चले गए तो मैं कहती हूँ कि भविष्य में कोई भी जम्मू का बंदा, डोगरा समाज का बंदा ये नहीं सोचेगा कि हम धरना देंगे, अपनी डिमांड्स को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे, क्योंकि हमेशा जब जब इतिहास दोहराया जाएगा इन लोगों का नाम आएगा कि ये लोग वहां से उठे थे, 8 महीने प्रोटेस्ट चलाया और बाद में सरकार ने इन पर दबाव डालकर इनको यहाँ से भगा दिया। तो भविष्य में कोई भी, मैं कहती हूँ कि डोगरा बिरादरी का बंदा कभी ये नहीं सोचेगा कि हम धरना देंगे। ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, सिविल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर इनका ये हाल है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी डोगरा कम्युनिटी से कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड हमारे भाई बहन है, जो आज का जम्मू का जो एक यूथ है, मैं कहती हूँ कि वो कब अपनी डिमांड्स को आगे रखेंगे? उनकी डिमांडें कौन सुनेगा जब इनकी डिमांडें नहीं सुनी जा रही? और ये डोगरा बिरादरी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। हमारे इस प्रोटेस्ट में शाना बिशाना आप हमारे साथ खड़े रहे हो, आप कमेंट्स करते हो, आवाज उठाते हो, लेकिन आपको ग्राउंड में भी आना पड़ेगा और हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा, तभी हमारा ये जो संघर्ष है हम जीत सकते हैं। ये डोगरा बिरादरी की एक मान सम्मान की बात है। शुक्रिया।